आज के वीडियो केवल मेष राशि वाले जातकों के लिए और उन लोगों के लिए या तो जिनका लगन मेष है, जिनकी राशि मेष है। और ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि ज़्यादातर लोग केवल अपनी राशि से राशिफल देखते हैं या वे अपने लग्न से देखते हैं। एक सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं। कोई भी राशिफल देखिए आप, जब आप राशिफल देख रहे हैं तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। पहला अपना लग्न पता होना चाहिए, दूसरा अपनी राशि पता होना चाहिए। राशि दो तरह की हो जाती हैं, जन्म राशि और नाम राशि। सबसे प्राथमिकता यानी कि इंपॉर्टेंस जो हम देते हैं वो अपनी जन्म राशि को देते हैं। यानी कि अगर आपको जन्म राशि ज्ञात है तो आप उसके आधार पर फलादेश को जाने, वो नहीं पता तब नाम राशि को जाने। यदि आपको लग्न का पता है तो आपको उस लग्न का पार्ट भी देखना चाहिए और उस राशि का भी पार्ट देखना चाहिए। यदि दोनों में पॉजिटिव आ रहा हो तो पॉजिटिव समझना चाहिए, दोनों में नेगेटिव आ रहा हो तो नेगेटिव समझना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा हो तो मिश्रित फल देखने चाहिए। खैर, कुल मिलाकर के आज का टॉपिक ये नहीं है, ये तो मैंने आपको बताया कि राशिफल को आप कैसे देखें। आज का जो मुख्य टॉपिक है वो वर्ष 2023 के इस महीने में, अब अक्टूबर तक का महीना जा चुका है, नवंबर और दिसंबर ये 2 महीने शेष हैं। तो इन 2 महीनों में वो कौन सा टाइम पीरियड है जिसमें आपके लिए कुछ अच्छा परिवर्तन, जो लोग सोच रहे थे कि इस 2023 में हमें वह कौन सी डेट है या कौन से महीने हैं जो कुछ लाभ दे करके जा सकते हैं ग्रह गोचर के आधार पर, वो अगर हमें पता लग जाए तो हम कुछ अच्छा कर लेंगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। वर्ष 2023 में अगर हम नवंबर के महीने की बात करें तो नवंबर के लगभग आधे भाग तक सूर्य की जो स्थिति रहेगी वो आपके अष्टम भाव में रहेगी। सूर्य आपके पंचम भाव के मालिक हैं, त्रिकोण भाव के मालिक हैं, और साथ ही मंगल की जो अवस्था है यह भी लगभग अष्टम भाव में रहेगी। और मुख्य चीज देखें तो आपकी कुंडली के अंदर 3 ग्रह सबसे बेहतरीन रोल रखते हैं। कौन कौन से? देवगुरु बृहस्पति, सूर्य महाराज और मंगल, क्योंकि ये त्रिकोण भाव के स्वामी हैं। तो कुल मिलाकर के अभी वर्तमान में राहु ने बृहस्पति को छोड़ दिया, राहु आपके 12वें घर में चले गए। अब बृहस्पति आपकी राशि पर हैं, यानी कि आपके भाग्य भाव के मालिक, और भाग्य पर उनकी दृष्टि, नवम दृष्टि पड़ रही है। आप अपने वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं। बृहस्पति जब अपने घर को देख रहा है तो व्यक्ति को भाग्य की सपोर्ट से मेहनत उसकी सफल हो, व्यक्ति के जीवन में नए नए व्यक्तियों का आगमन हो, व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में प्रोग्रेस करे। अगर कुंडली के अंदर भी बृहस्पति की स्थिति मजबूत है तो अधिकारियों से लाभ मिलता है। आपका यदि कैरेक्टर खराब हुआ है, आपके चरित्र पर हनन दोष लगा है किसी भी कारण से, वह दोष दूर होता है, एलिगेशन दूर होती हैं। और सबसे अच्छा जो टाइम पीरियड अब आता है, दिसंबर के महीने की बात करें तो सूर्य महाराज 16 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करेंगे। कब? 16 दिसंबर को। और सूर्य आपके कुंडली के अंदर किस भाव के मालिक हैं? पंचम भाव के। आपकी राशि के अकॉर्डिंग लगन और राशि दोनों को समझ के चलिए। तो यदि पंचम भाव का मालिक, एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में जा रहा है तो एक प्रकार का राजयोग का निर्माण कर रहा है। सूर्य की यहां स्थिति आपको, यदि आपके पिता के साथ में संबंध ठीक नहीं थे तो बृहस्पति शुभ ग्रह पर दृष्टि डाल रहा है, वह संबंध अच्छे होने शुरू हो जाए। ज्यादातर सिंह मेष राशि वालों के साथ में क्रोध की भावना बढ़ी हुई रहती है। बृहस्पति की दृष्टि मंगल पर आएगी तो यहां पर आपका क्रोध नियंत्रण में होगा। आप कार्यों को सोच समझ करके, सूझबूझ के साथ में कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर 16 दिसंबर के बाद सूर्य की स्थिति आपके लिए बेहतर होती हुई नजर आ रही है। यानी कि एक चीज है कि ये वर्ष 2023 आपको कुछ अच्छा प्रदान करके जा सकता है। किस क्षेत्र में? आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर के क्षेत्र में। आप बार बार सोच रहे थे ना, मुझको भाग्य की सपोर्ट नहीं मिल रही, मैं जो भी कर रहा हूं उसमें असफलताएं मुझको हासिल हो रही हैं,
तो वर्ष 2023 का जो जाता हुआ पार्ट है, यानी कि मिड नवंबर और दिसंबर पूरा, उसमें ही सूर्य की स्थिति और बृहस्पति तो धीरे 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 करके आपको, क्योंकि राहु तो अगली राशि में प्रवेश कर चुके हैं, बृहस्पति की दृष्टि से बृहस्पति भी 4 दिसंबर के करीबन, यानी कि दिसंबर महीने की शुरुआत में ही मार्गी हो जाएंगे। और ये जो लगभग लास्ट का महीना है दिसंबर, इसमें आपको अपने कार्य क्षेत्र में जिन लोगों को जॉबलेस थे, जिनको नौकरी की प्राप्ति नहीं हो रही थी, उन लोगों को नौकरी प्राप्ति के योग बनने शुरू हो जाएंगे। वहीं जिन जातकों का विवाह नहीं हो रहा था, ये वर्ष 2023 जाता जाता उन लोगों को किसी अच्छे विवाह योग में बांध सकता है, यानी कोई अच्छा वर, अच्छी वधु आपको प्राप्त हो सकती है। आपके विवाह के में चल रही, आपके वैवाहिक जीवन में चल रही बाधाओं को ये बृहस्पति इस वर्ष 2023 में जाते जाते आपको खुशियां प्रदान कर सकता है। सबसे अच्छी चीज ये है, वर्ष जाता हुआ 2023 आपको, जो जातक संतान की कामना से बहुत ज्यादा पीड़ित थे, उन लोगों को संतान संबंधित लाभ प्रदान कर सकता है। वहीं मेष राशि वालों को, जहां पर स्टूडेंट्स को, छात्रों में पढ़ाई से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, एडमिशन नहीं हो पा रहा था, वह समस्या आपकी दूर कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति ज्ञान के भंडार को भर देंगे। बृहस्पति की कृपा से आपके पंचम भाव, आपके लव रिलेशन के दोष दूर होंगे। सबसे अच्छी स्थिति रहेगी। सूर्य मंगल जब भाग्य स्थान पर रहेंगे तो व्यक्ति अपनी मेहनत को पूरा आजमाएगा, पूरा कार्य क्षेत्र पर अपनी ताकत लगाने का प्रयास करेगा। सूर्य और मंगल की दृष्टि आपके 12वें घर पर है। व्यक्ति बाहर से आउटसोर्सिंग करके बाहर से पैसा खींचने का प्रयास करेगा। वहीं इसी के अलावा, मंगल के अलावा भी सूर्य की दृष्टि भी आपके लिए बहुत ज्यादा पुण्यमयी है। देखिए, मंगल की बात करें या सूर्य की बात करें, दोनों के दोनों ग्रह एक भाव पर दृष्टि डाले हैं। कौन सा भाव? तीसरा भाव। जब तीसरे घर को दोनों क्रूर ग्रह भी हैं, क्रोधी ग्रह भी हैं, और मेहनत के घर को देख रहे हैं, तो सूर्य की मंगल की दृष्टि से आप मेहनत बहुत करेंगे, पराक्रम बहुत दिखाएंगे। आपके अंदर ऊर्जा का जो स्रोत है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा, क्योंकि एग्रेशन के कारक आपके तीसरे घर पर दृष्टि डाल रहे हैं कि कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, करियर के अंदर कोई अचीवमेंट दिखानी है। परंतु वहीं पर जब इन तेजोमय ग्रहों की दृष्टि किसी भी भाव पर पड़ती है, तब आपको अपने भाई बहनों, बंधुओं के लिए करो, फीमेल रिलेटिव्स को लेकर के चिड़चिड़ापन, बहस का मुद्दा, लड़ाई झगड़े, क्रोध इत्यादि भावनाओं को भी बढ़ा देते हैं। किसी भी, चाहे छोटी सी कोई बात, उसको लेकर के बड़ा इशू बनाना, तो उन चीजों से बचाव रखना है मुख्य रूप से अपने। वहीं मंगल की दृष्टि, जैसे कि आपके विदेश यात्रा, विदेश नीति, एमएनसीज कंपनी में जॉब करने वाले लोग, उनके लिए बहुत शुभ है। सूर्य की स्थिति आपके भाई बहनों के रिलेशन को लेकर के थोड़ी चिंता में बन सकती है, दोनों के दोनों ग्रह देख रहे हैं, परंतु मंगल की एक दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर भी जा रही है, जहां कर्क राशि। मंगल की स्थिति 27 दिसंबर को मंगल आ जाएंगे आपके 9वें भाव में, भाग्य स्थान पर। अब देखिए, वर्ष 2023 जाता जाता भी इस प्रकार के ग्रह योग बना रहा है कि एक त्रिकोण भाव का स्वामी वो भी भाग्य स्थान में, एक आपके लगन का, आपकी राशि का, और त्रिकोण का स्वामी वो भी आपके भाग्य में। तो जब ये वर्ष 2023 जाएगा, उस समय तो बहुत मुख्य ग्रह सूर्य और मंगल आपके भाग्य स्थान पर संचरण कर रहे होंगे। और कहते हैं कि वर्ष की शुरुआत देखना और वर्ष का जाता हुआ पार्ट देखना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। तो जो जा रहा है, ये आपके भाग्य को ग्रोथ देता हुआ जा रहा है 2023, और इसमें आपकी मेहनत को लगातार बढ़ाते हुए आपकी सफलता, आपकी अचीवमेंट आपको प्राप्त हो, आप अपने करियर के अंदर ग्रोथ करें। दूसरा यह कि शुक्र की स्थिति भी 29 नवंबर तक आपके सप्तम भाव पर रहने वाली है, यानी कि ये शुक्र की स्थिति 16 नवंबर को, फिर मतलब ये 29 नवंबर के बाद में फिर ये आ जाएंगे अष्टम भाव में शुक्र की स्थिति। तो कुल मिलाकर के ये जो नवंबर का महीना रहेगा 29 नवंबर तक, ये व्यवसायिक क्षेत्र वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। इसके बाद में अष्टम भाव में संचरण करेंगे, फिर ये भी भाग्य स्थान पर पहुंच जाएंगे।
तो ये कुल मिलाकर के ये चाहता हूँ वर्ष 2023 कार्य क्षेत्र वालों के लिए, नौकरी वालों के लिए, नवीन नौकरी प्राप्त करने वाले लोगों के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, संतान पक्ष आदि के लिए, मेष लगन मेष राशि वालों के लिए बहुत उत्तम दिखाई दे रहा है। तो मैं आशा करता हूं बताई गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। ओम श्री विद्या।